क्या आप कभी किसी भीड़ में खड़े होकर खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या आपने कभी अपने मन में उठती उस हल्की सी आवाज को सुना है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, और फिर आप एक कदम पीछे हट जाते हैं, चुपचाप, बिना कुछ बोले, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था? अगर हां, तो यकीन मानिए, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके जैसे ही लाखों लोगों की आवाज है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में, वो भी एक ऐसे अंदाज में जो न सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि दिल को भी छू जाए। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम कहानियां सुनाते हैं, जज्बात सुनाते हैं और आपके अंदर सोई उस ताकत को जगाते हैं जो कभी हार नहीं मानती। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपको बार बार याद दिलाएगी कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। इस किताब का नाम है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर भरोसा करना सीखना, खुद से प्यार करना और सबसे जरूरी, खुद को समझना। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे हम बचपन से ही दूसरों की बातों, समाज की उम्मीदों और अपनी गलतियों के कारण धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं, और फिर ये बताएगी कि कैसे एक एक कदम चलकर हम फिर से उसे वापस पा सकते हैं। हर चैप्टर एक दर्पण की तरह होगा, जहां आप खुद को देखेंगे, अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी ताकत और अपने सपनों को, और फिर सीखेंगे कि कैसे इन सब के बावजूद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जानेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर आया जाए, बॉडी लैंग्वेज कैसे बदली जाए, खुद से कंपैरिजन कैसे रोका जाए और स्मॉल विन्स से कैसे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया जाए। यह किताब आपको यह नहीं कहेगी कि डरो मत, बल्कि यह सिखाएगी कि डर के साथ भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। और यही तो है असली सेल्फ कॉन्फिडेंस, डर को पहचान कर भी उस पर हावी हो जाना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक नए नजरिए के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, वो दुनिया का कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, यहां हर किताब एक नया जीवन बदलने वाला अनुभव होती है। चैप्टर 1, आत्मविश्वास। क्या होता है जब आप आईने में देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि मैं अच्छा हूं, मैं काफी हूं, मैं कर सकता हूं, या फिर आपको खुद में कोई कमी नजर आती है? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो खुद से यही सवाल करता है, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? और इसी सवाल में छुपा होता है आत्मविश्वास का पहला बीज। आत्मविश्वास कोई जादुई ताकत नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलती है, बल्कि ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे दूसरों की बातों में दबा देते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा करना, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करना जो कहती है कि मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये वो सोच है जो हमें मुश्किल समय में भी थामे रखती है। जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है, जब कोई कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, तब भी अगर हम खुद से कह पाते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, तो यही आत्मविश्वास है। बहुत लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ स्टेज पर बोलने की कला है या किसी इंटरव्यू में बेझिझक जवाब देना, पर यह सिर्फ बाहर का हिस्सा है। असली आत्मविश्वास तो वो होता है जो तब भी आपके साथ रहता है जब आप अकेले हों, जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, जब आप सिर्फ अपने विचारों के साथ हों। आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास का संकेत दे सकती है, आपका बोलने का तरीका, आपकी आंखों की चमक, आपकी चाल। पर ये सब तभी उभरते हैं जब अंदर से एक आवाज कहती है, मैं खुद को पसंद करता हूं। आत्मविश्वास की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं, जब हमें प्रोत्साहन मिलता है, जब हमारी छोटी छोटी जीतों को सराहा जाता है, तब वो बीज मजबूत होता है। पर जब हमें बार बार टोका जाता है, डांटा जाता है या हमारी तुलना किसी और से की जाती है, तो हम धीरे धीरे अपने ही व्यक्तित्व से दूर होने लगते हैं। फिर हम दूसरों को खुश करने में ही खुद को भूल जाते हैं, और यहीं से हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। पर अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास को दोबारा पाया जा सकता है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप फिर से वो भरोसा बना सकते हैं।
कैसे, इस किताब के अगले चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पर अभी के लिए इतना समझ लेना ही काफी है कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन का एक छोटा फैसला, हर बार खुद से की गई एक सच्ची बात, हर वो लम्हा जब आप खुद के साथ खड़े रहते हैं, और हर वो मोड़ जब आप अपने डर से एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी लोगों से पीछे हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप खुद पर थोड़ा और विश्वास करेंगे, थोड़ा और धैर्य रखेंगे, और सबसे जरूरी, खुद को कभी छोड़ेंगे नहीं। यही है आत्मविश्वास की असली शुरुआत। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास को धीरे धीरे और मजबूत बनाया जा सकता है। चैप्टर 2, आत्मविश्वास क्यों टूटता है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो बिना किसी डर के दौड़ता है, गिरता है, फिर उठकर दोबारा मुस्कुराता है? उसे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो गलती कर रहा है या नहीं, वो बस अपनी खुशी में जी रहा होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ये मासूम आत्मविश्वास कहीं खोने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, हम झिझकने लगते हैं, हम रुकने लगते हैं, और धीरे धीरे हम खुद से ही डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास टूटता है, और ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, हर बार तू ही गलती करता है। ये शब्द बार बार सुनते सुनते हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। फिर चाहे हम कुछ अच्छा भी करें तो भी हमारे अंदर एक शक बैठा रहता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। फिर आते हैं कंपैरिजन। हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। देखो वो कितना स्मार्ट है, उसने कितनी जल्दी सब कुछ पा लिया, और मैं तो अभी भी वहीं खड़ा हूं। ये तुलना हमारी आत्मा को चुपचाप अंदर से तोड़ देती है। फिर जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले डर आता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, डर कि कहीं हम अकेले न रह जाएं। और ये डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को निगलने लगता है। कभी कभी आत्मविश्वास इसलिए भी टूटता है क्योंकि हम परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। परफेक्शन एक भ्रम है, और ये भ्रम हमें खुद से दूर कर देता है। फिर आते हैं पास्ट फेलियर्स, हमारी पुरानी असफलताएं। कई बार एक छोटी सी गलती हमारे मन में इतना बड़ा डर पैदा कर देती है कि हम दोबारा कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है कि अगर फिर से हार गए तो क्या होगा, पर हम भूल जाते हैं कि असफलता सीखने का हिस्सा है, और जो इंसान डर के कारण रुक गया वो कभी जीत नहीं सकता। और एक और बड़ी वजह होती है एक्सेप्टेंस की कमी। जब हम अपने आप को पूरी तरह से अपनाते नहीं हैं, जब हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं, जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते, तब भी आत्मविश्वास टूटता है। क्योंकि आत्मविश्वास वहीं से आता है जब हम खुद से कह सकें कि हां, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी काबिल हूं, फिर भी कोशिश करूंगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि आत्मविश्वास क्यों टूटता है, सवाल यह है कि क्या आप इसे दोबारा बना सकते हैं? और जवाब है हां, जरूर बना सकते हैं। और यही हम सीखेंगे अगले चैप्टर में कि कैसे इस टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ा जाए, कैसे खुद को दोबारा खड़ा किया जाए, कैसे खुद को फिर से वो ताकत दी जाए जो एक वक्त पर आपके अंदर थी और आज भी कहीं गहराई में सो रही है। चैप्टर 3, आत्मविश्वास को कैसे वापस पाया जाए। जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। हर कदम डर के साथ उठता है और हर मुश्किल में हार की आशंका महसूस होती है। पर यह सच नहीं है। आपका आत्मविश्वास सिर्फ एक अस्थायी रूप से खोया हुआ एहसास है जिसे फिर से बनाया जा सकता है। यह किताब आपको यही सिखाएगी कि आप कैसे अपनी खोई हुई आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकारना। आप जो हैं, जैसा हैं, उसी रूप में खुद को अपनाना। आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, आपकी सारी गलियां और सारी खूबियां। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करें, क्योंकि असफलता भी एक हिस्सा है सफलता का। अगर आपने गलतियां की हैं तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा है। अगर आप अपनी कमियों से डरते हैं तो उनसे न भागें, उनका सामना करें।
कभी न कभी आप भी समझेंगे कि आपकी कमजोरियां ही आपकी असली ताकत है। दूसरा कदम है छोटे लक्ष्य तय करना। अगर आप यह सोचते हैं कि आपको अचानक सब कुछ सही करना है, तो आत्मविश्वास को वापस पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे फिर से लौटने लगता है। हर दिन एक नया लक्ष्य तय करें, चाहे वो थोड़ा और मेहनत करना हो, थोड़ा और कुछ नया सीखना हो, या फिर उस डर का सामना करना हो जिसे आप बचने की कोशिश करते हैं। जब आप छोटी जीत हासिल करेंगे, तो बड़ा आत्मविश्वास महसूस होगा। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच अपनाना। आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहेंगे। कभी भी यह ख्याल आएगा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन वही है समय जब आपको उस आवाज को चुप कराना है। जब आपका मन कहे तुम हार जाओगे, तो आप उसे जवाब दें, नहीं, मैं कोशिश करूंगा। सकारात्मक सोच के साथ हर चुनौती का सामना करना आपको आत्मविश्वास की ओर एक कदम और बढ़ाता है। चौथा कदम है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। हमारा शरीर हमारे मन का आईना होता है। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कंधे झुके होते हैं, आंखें नीची होती हैं और आवाज में आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन जब आप खुद को सीधा रखते हैं, सिर ऊंचा करते हैं और आवाज में आत्मविश्वास भरते हैं, तो आपके दिमाग को भी यह संदेश मिलता है कि आप खुद पर विश्वास रखते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को वापस लाने में मदद करता है। पांचवां कदम है समय के साथ धैर्य रखना। आपको याद रखना होगा कि आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है और इसमें वक्त लगता है। आपको किसी भी समस्या के साथ तुरंत नहीं जूझना होगा। धीरे धीरे आत्मविश्वास आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हर छोटी कोशिश, हर छोटी जीत आपको यह महसूस कराएगी कि आप अपनी आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं। यह पूरा प्रक्रिया है और जैसे जैसे आप हर कदम उठाते हैं, आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। तो यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करें। यहां से एक नया सफर शुरू होता है। आप खुद को यकीन दिला सकते हैं कि आप पहले जैसा ही ताकतवर हैं और वो आत्मविश्वास जो कभी खो गया था, वह अब लौट आया है। तो इस सफर में खुद को खोने की बजाय खुद को पाकर आगे बढ़ते जाएं। अब हम अगला कदम उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 4, आत्मविश्वास को स्थिर कैसे बनाए रखें। आपने आत्मविश्वास को फिर से पा लिया। आपने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया, लेकिन क्या आप उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं? अक्सर लोग आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही डर, शंका और नकारात्मक सोच उन्हें घेर लेती है। तो सवाल यह है कि आत्मविश्वास को स्थिर कैसे बनाए रखा जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने आप को सच्चाई से जोड़े रखना। आत्मविश्वास तभी तक कायम रहेगा जब तक आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। कई बार लोग बाहर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे खुद को कमजोर समझते हैं। ऐसा करने से आत्मविश्वास अस्थायी होता है। अच्छा आत्मविश्वास तभी बनता है जब आप अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आप कौन हैं, क्या हैं और क्या कुछ और करना चाहते हैं, यह सब स्वीकार करें। जब आप खुद से सच्चे होंगे, तो आत्मविश्वास अपने आप स्थिर रहेगा। दूसरा कदम है अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखना। हमारे विचार और मानसिक स्थिति से ही हमारे आत्मविश्वास का निर्माण होता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम खुद को किसी भी स्थिति में आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को लगातार पॉजिटिव बनाए रखना होगा। रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और हर मुश्किल में खुद को यकीन दिलाएं कि आप इसे पार कर सकते हैं। तीसरा कदम है निरंतर अभ्यास। आत्मविश्वास एक स्थिर एहसास बन सकता है अगर आप उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए अभ्यास करते रहें। यह कुछ भी हो सकता है। अगर आप आत्मविश्वास को सार्वजनिक बोलने में सुधारना चाहते हैं, तो रोज प्रैक्टिस करें। अगर आप अपने डर को खत्म करना चाहते हैं, तो उन स्थितियों का सामना करें जिनसे आप डरते हैं। प्रत्येक कदम से आप और अधिक मजबूत होते हैं और आपका आत्मविश्वास स्थिर बनता है। चौथा कदम है नकारात्मक लोगों से दूर रहना। हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास पर सबसे बड़ा असर नकारात्मक लोग डालते हैं।
वे लोग जो हमेशा आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी कोशिशों को नकारते हैं या आपका उत्साह तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाएं। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी उस माहौल से प्रभावित होकर मजबूत बनता है। 5वां कदम है फिर से अपनी असफलताओं से सीखना। जिंदगी में कभी ना कभी हम फिर से असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। हर असफलता एक मौका है सीखने का, और हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप यह समझेंगे कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तो आपका आत्मविश्वास और भी स्थिर होगा। 6वां और आखिरी कदम है धैर्य रखना। आपके आत्मविश्वास को स्थिर बनाने में समय लगेगा, यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बताए गए सभी कदमों पर अमल करेंगे, आप देखेंगे कि आत्मविश्वास धीरे धीरे एक स्थिर और मजबूत एहसास बन जाएगा। आप खुद को हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। जब आप आत्मविश्वास को स्थिर बनाए रखते हैं तो आप खुद को हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार पाते हैं। अब अगला सवाल यह है कि आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत कैसे किया जाए। इसी का जवाब हम अगले चैप्टर में देंगे। चैप्टर 5, आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत कैसे किया जाए। आत्मविश्वास को स्थिर बनाने के बाद अगला कदम है उसे और भी मजबूत करना। आत्मविश्वास तभी सबसे शक्तिशाली बनता है जब वह किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है। आप जब जीवन के हर मोड़ पर खुद पर यकीन करने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो सवाल यह है कि आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत कैसे किया जाए। पहला कदम है खुद को चुनौती देना। जब आप खुद को चुनौतियों के सामने रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। चुनौतियां आपके डर का सामना करने का एक तरीका होती है। ये आपके साहस को बढ़ाती है और आपकी क्षमता को पहचानने का एक अवसर देती है। हर बार जब आप किसी चुनौती को पार करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप ज्यादा सक्षम हैं। आप खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। दूसरा कदम है सक्सेस और फेल्योर दोनों को स्वीकारना। आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब आप सफलता और असफलता दोनों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। हमेशा सिर्फ सफलता ही नहीं, असफलताओं को भी स्वीकार करें, क्योंकि असफलता ही आपको यह सिखाती है कि आप गलतियां करने के बावजूद फिर से उठ सकते हैं। जितना आप अपनी असफलताओं से सीखेंगे उतना आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। तीसरा कदम है दूसरों की मदद से सीखना। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे या आपसे बेहतर हैं। उनसे सीखें। उनसे आप यह समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास को कैसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप दूसरों की मदद से सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास एक नया मोड़ लेता है। यह आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। चौथा कदम है स्वस्थ आदतें विकसित करना। स्वस्थ आदतें सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके मन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करती हैं, जैसे नियमित व्यायाम, सही आहार, अच्छी नींद और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा होता है। 5वां कदम है मूल्यांकन करना। जब आप आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमने कितना विकास किया है। यह मूल्यांकन न केवल आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपनी प्रगति का एहसास भी होगा। जब आप यह देखेंगे कि आपने कितनी दूर तक यात्रा की है तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। 6वां कदम है नकारात्मकता से दूर रहना। आपको हमेशा अपनी सोच को नकारात्मक लोगों और विचारों से बचाना होगा, क्योंकि नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को धीमा कर देती है। जब आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास हर दिन मजबूत होता है। आखिरी कदम है अपने आत्मविश्वास को दूसरों में भी जगाना। जब आप खुद आत्मविश्वासी होते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास की शक्ति दूसरों के आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, बल्कि आप दूसरों की मदद से और भी ताकतवर बन सकते हैं।
तो आत्मविश्वास को और भी मजबूत करने के लिए ये कदम उठाएं और खुद को एक नई दिशा में ले जाएं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ होती है। आत्मविश्वास की ताकत आपको वो सब कुछ दिलवाएगी जो आप चाहते हैं। यह अब सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि इस आत्मविश्वास को किस तरह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू किया जाए और उसे जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चैप्टर 6, आत्मविश्वास को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से कैसे अपनाएं। अब तक आपने जाना कि आत्मविश्वास क्या है, उसे कैसे पाया जाए, कैसे स्थिर रखा जाए और कैसे और भी मजबूत बनाया जाए। लेकिन अब सवाल है कि उस आत्मविश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। ऐसा कैसे किया जाए कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भाव न रहे बल्कि आपकी सोच, आपकी आदत और आपके व्यवहार में झलकने लगे। सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास को एक रोज की आदत बनाना। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मविश्वास को भी रोजाना अभ्यास में लाना होगा। हर दिन खुद से यह कहना कि मैं कर सकता हूं या मैं काबिल हूं। यह छोटा सा वाक्य आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर सकता है। हर सुबह एक सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। दूसरा कदम है हर फैसले में आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें अपनी क्षमता पर भरोसा करें। अगर आप यह मान लेंगे कि आप सही फैसला ले सकते हैं तो आपका दिमाग और दिल दोनों उस दिशा में काम करने लगते हैं। आप खुद को जिम्मेदार और ताकतवर महसूस करते हैं और यही आत्मविश्वास आपकी जिंदगी में स्थायी हो जाता है। तीसरा कदम है अपने व्यवहार में आत्मविश्वास को झलकाना। आपकी चाल, आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी आंखों का संपर्क, ये सब आत्मविश्वास की झलक होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप चलते हैं तो सीधे और स्थिर कदमों के साथ चलें। जब आप कुछ कहते हैं तो स्पष्ट और बिना हिचक के कहें। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को आपकी पहचान बना देती हैं। चौथा कदम है आत्मविश्वास के साथ असफलता को स्वीकारना। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज गलत हो जाती है तो घबराएं नहीं, क्योंकि असफलता आत्मविश्वास को खत्म नहीं करती अगर आप उसे सीखने का जरिया माने। हर गलती के बाद उठकर आगे बढ़ना और फिर से वही जोश महसूस करना, यही दिखाता है कि आत्मविश्वास आपकी जिंदगी में पूरी तरह उतर चुका है। पांचवां कदम है दूसरों के साथ आत्मविश्वास से पेश आना। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। आप ज्यादा खुलकर बात करते हैं, आप दूसरों की बातों को बिना डरे सुनते हैं और आप अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते हैं। इससे लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। छठा कदम है आत्मविश्वास को मुश्किल समय में भी बनाए रखना। जब सब कुछ आपके खिलाफ जाए, जब हालात बिगड़े, जब लोग आपका साथ न दें, तब भी आत्मविश्वास को न छोड़ें। यही वो समय होता है जब आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर आप इन पलों में भी खुद को यकीन दिला सकें कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तो आप सचमुच जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। आखिर में आत्मविश्वास को जिंदगी में अपनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक लगातार चलने वाली यात्रा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने आत्मविश्वास को अपनी आदत, अपनी सोच और अपने कर्मों में बदल सकते हैं। जब ऐसा होता है तो आप सिर्फ आत्मविश्वासी इंसान नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। अब जब आपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से समझा और अपनाया है तो वक्त है इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने का, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास तभी पूरी तरह से फलता फूलता है जब आप उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि दूसरों को भी आत्मविश्वासी बनाने में मदद करते हैं। चैप्टर 7, दूसरों में आत्मविश्वास जगाने की कला। जब आप खुद आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो अगला कदम है उस आत्मविश्वास को दूसरों में जगाना। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी क्षमता पहचान ही नहीं पाते। वे डर, संकोच या असफलता की वजह से खुद पर यकीन खो चुके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, रिश्ते मजबूत हों और लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ें, तो आपको दूसरों में आत्मविश्वास जगाने का हुनर सीखना होगा। सबसे पहला तरीका है सुनना। कई बार लोग बस इसलिए खुद पर विश्वास नहीं कर पाते
क्योंकि उन्हें कोई सुनता नहीं है। अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, बिना जज किए, तो आप उनके दिल में एक भरोसा पैदा करते हैं। यह भरोसा आगे चलकर आत्मविश्वास में बदल सकता है। दूसरा तरीका है उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना। जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसे बताएं कि उसने अच्छा किया, एक छोटा सा तुमने बढ़िया किया या मुझे तुम पर गर्व है, उनके मन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये शब्द उनकी सोच में एक बीज बोते हैं कि वो काबिल हैं। तीसरा तरीका है उन्हें उनकी खूबियां दिखाना। बहुत से लोग अपनी अच्छाइयां नहीं देख पाते, उन्हें लगता है कि उनमें कुछ खास नहीं है। ऐसे में आप उनके सामने उनकी ताकतों को उजागर कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि वे कितने दयालु हैं, कितने मेहनती हैं या कितने समझदार हैं। आपके शब्द उनके अंदर आत्मविश्वास की चिंगारी जला सकते हैं। चौथा तरीका है उन्हें अवसर देना। जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं या उन्हें किसी काम के लिए आगे बढ़ाते हैं तो वे खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में वे डरेंगे, पर जब उन्हें एहसास होगा कि आपने उन पर भरोसा किया है तो वे खुद पर भी भरोसा करना सीखेंगे। पांचवां तरीका है उन्हें गलतियां करने देना। कई बार लोग आत्मविश्वास खो देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि गलती करना कमजोरी है। लेकिन अगर आप उन्हें यह समझाते हैं कि गलती करना सीखने का हिस्सा है तो वे बिना डरे आगे बढ़ते हैं। आपका साथ उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि गलती के बाद भी वे स्वीकार किए जाएंगे। छठा तरीका है स्वयं एक उदाहरण बनना। आपका अपना आत्मविश्वास ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब वे देखते हैं कि आपने मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी, जब वे देखते हैं कि आप खुद पर यकीन करते हैं, तो वे भी उसी राह पर चलना चाहेंगे। आपका जीवन उनके लिए एक जीवित उदाहरण बन सकता है। सातवां तरीका है निरंतर प्रेरणा देना। कभी कभी एक बार प्रोत्साहित करने से कुछ नहीं बदलता। लोगों को बार बार याद दिलाना होता है कि वे सक्षम हैं, कि वे आगे बढ़ सकते हैं। हर बार जब वे निराश हों, आप उन्हें फिर से उठाएं। यह निरंतर सहयोग उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करता है। आठवां और सबसे अहम तरीका है उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाना। आपका लक्ष्य सिर्फ उन्हें प्रेरित करना नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास कराना है कि वे अपने आत्मविश्वास के स्रोत खुद बन सकते हैं। जब वे खुद अपने अंदर वह ताकत महसूस करेंगे, तब वे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं समझेंगे। वे खुद अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। दूसरों में आत्मविश्वास जगाना सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं, यह एक गहरी मानवीय सेवा है। यह दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब हर इंसान खुद पर विश्वास करने लगता है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। और जब आप यह बदलाव लाते हैं तो आप खुद भी और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। चैप्टर 8 आत्मविश्वास को समय के साथ कैसे बनाए रखें। आत्मविश्वास एक बार बन जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा बना रहेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जहां हमारा आत्मविश्वास हिलने लगता है। इसलिए जरूरी है यह जानना कि हम इस आत्मविश्वास को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। सबसे पहली बात, हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आपने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है और किन किन मुश्किलों से निकले हैं। इन बातों को रोज खुद को याद दिलाइए। यह आपकी आत्म छवि को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को टिकाए रखता है। दूसरी बात, नकारात्मक सोच से दूर रहिए। जब आप खुद को नकारात्मक लोगों से, बुरी खबरों से या हतोत्साहित करने वाली बातों से घेर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। ऐसे में खुद को ऐसे माहौल में रखें जो सकारात्मक, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक हो। तीसरी बात, सीखते रहिए। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स अपनाते हैं, तो आपके अंदर लगातार एक विकास की भावना बनी रहती है। यह भावना आत्मविश्वास को समय के साथ और गहरा करती है। आपको यह एहसास होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यही एहसास आत्मविश्वास को बनाए रखता है। चौथी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। हर छोटा लक्ष्य जब पूरा होता है तो वह आपको यह याद दिलाता है कि आप काबिल हैं। यह काबिलियत का एहसास धीरे धीरे एक स्थायी आत्मविश्वास में बदल जाता है। पांचवी बात, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए।
शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। अगर आप अच्छा खाते हैं, ठीक से सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मन भी सकारात्मक रहता है और आत्मविश्वास खुद ब खुद स्थिर बना रहता है। छठी बात, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास कीजिए। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए। यह प्रक्रिया आपको अपने आप से जोड़ती है और आत्मविश्वास को गहराई देती है। 7वीं बात, अपनी सफलता की कहानी खुद को दोहराइए। हर बार जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो अपने अतीत के उन पलों को याद कीजिए जब आपने कुछ हासिल किया था, कोई डर पार किया था या कोई बड़ी जीत पाई थी। ये यादें आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकती हैं। 8वीं और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार कीजिए। अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ। जब आप खुद को पूरी तरह से अपनाते हैं, तभी आप भीतर से आत्मविश्वासी बनते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर यकीन और खुद से जुड़ाव। समय के साथ आत्मविश्वास को बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं, बस इसके लिए थोड़ी समझदारी, थोड़ा अभ्यास और थोड़ी जागरूकता चाहिए। जब आप रोज इन बातों पर ध्यान देंगे, तो आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जिंदगी की स्थायी शक्ति बन जाएगा। चैप्टर 9, आत्मविश्वास और असफलता, कैसे सामना करें और आगे बढ़ें। जिंदगी में कोई भी इंसान असफलता से नहीं बच सकता। यह एक ऐसा सच है जिससे हर किसी को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप असफल होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप असफलता का सामना कैसे करते हैं और क्या आप उस समय भी आत्मविश्वास को बचाकर रख पाते हैं। क्योंकि असली आत्मविश्वास वही होता है जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है। जब आप किसी काम में सफल नहीं होते, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस तरीके से वो काम नहीं हुआ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अयोग्य हैं या आगे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, असफलता को व्यक्तिगत न लें। बहुत बार जब हम असफल होते हैं, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि मैं ही गलत हूं या मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। यह सोच आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता हमारे काम की असफलता है, हमारा व्यक्तित्व नहीं। तीसरी बात, असफलता से सीखिए। हर असफलता अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। अगर आप उस सीख को पकड़ लेते हैं और अगली बार उसमें सुधार करते हैं, तो आप और भी बेहतर बन जाते हैं। यही सीख आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करती है और मजबूत बनाती है। चौथी बात, अपने अतीत की सफलताओं को याद कीजिए। जब आप असफल होते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ नाकामी पर होता है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि आपने पहले भी कई बार कुछ हासिल किया है, कई बार डर को हराया है। उन पलों को याद करके खुद को याद दिलाइए कि आप में ताकत है और आप फिर से कर सकते हैं। 5वीं बात, खुद के प्रति दयालु बनिए। जब कोई दोस्त गिरता है, तो आप उसे क्या कहते हैं? यही कि कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। तो फिर जब आप खुद गिरें, तो अपने साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। खुद को दोष देने के बजाय खुद को संभालिए, समझाइए और फिर से खड़ा कीजिए। छठी बात, अपनी सोच को बदलिए। असफलता को हार नहीं, एक सबक समझिए। सोचिए कि ये एक मौका है कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। इस तरह की सोच आत्मविश्वास को टूटने नहीं देती, बल्कि और गहरा कर देती है। 7वीं बात, अपना सफर किसी और से मत तुलना कीजिए। हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। अगर आप दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझने लगें, तो ये आपके आत्मविश्वास के लिए जहर बन सकता है। आप बस अपने सफर पर ध्यान दीजिए, अपने कदमों पर भरोसा रखिए। 8वीं बात, हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत कीजिए। नया दिन, नया अवसर होता है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए कि मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार पहले से बेहतर करूंगा। ये छोटी सी बात आपके भीतर बड़ी ऊर्जा भर देती है। अंत में, आत्मविश्वास और असफलता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को मजबूत करने वाले साथी हैं। अगर आप असफलता के बाद भी खुद पर यकीन बनाए रख सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास सच्चा और गहरा बनता है। यही आत्मविश्वास आपको हर बार उठने, सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 10, आत्मविश्वास को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लागू करें। आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है।
यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप सिर्फ इंटरव्यू या स्टेज पर बोलने के वक्त इस्तेमाल करें। सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो आपके हर रिश्ते, हर फैसले और हर परिस्थिति में झलकता है। अब सवाल यह है कि इस आत्मविश्वास को हम अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे उतारें। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। जब आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता ला सकते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं, न ही किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी अपनी अहमियत है और सामने वाले की भी। इससे रिश्ते मजबूत, स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। दूसरी जगह है काम का क्षेत्र। चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई कला सीख रहे हो, आत्मविश्वास आपको निर्णय लेने, नई चुनौतियां स्वीकार करने और दूसरों से बेहतर संवाद करने में मदद करता है। जब आप किसी मीटिंग में बोलते हैं, जब आप अपने आइडिया रखते हैं या कोई जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास सबको महसूस होता है। तीसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य और शरीर। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह अपने शरीर से प्रेम करता है, उसकी देखभाल करता है। वह जानता है कि शरीर उसकी ताकत है। ऐसा व्यक्ति फिट रहने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि वह खुद को महत्व देता है। चौथा क्षेत्र है पर्सनल ग्रोथ और लाइफ के फैसले। आप जब खुद पर विश्वास करते हैं तो आप बड़े से बड़ा फैसला भी बिना डर के ले सकते हैं। चाहे वह नई जगह जाना हो, करियर बदलना हो या किसी जिंदगी के रिश्ते को लेकर फैसला लेना हो, आप अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। पांचवां क्षेत्र है पब्लिक स्पीकिंग और सोशल इंटरैक्शन। बहुत से लोग भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आप अपने विचारों को खुले शब्दों में बिना हिचक के जाहिर कर सकते हैं। यह क्षमता आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाती है। चाहे क्षेत्र है सीखने और ग्रो करने का। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि यह विश्वास कि आप सीख सकते हैं। इस सोच के साथ जब आप किसी नई चीज को हाथ में लेते हैं तो आप डरते नहीं, बल्कि उत्साहित होते हैं। आप गलतियों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सातवां क्षेत्र है समाज और सेवा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों की मदद करने की ताकत भी पाते हैं। आप किसी की मदद करते समय सोचते नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। यही सोच समाज को बेहतर बनाती है। आठवां और सबसे अहम क्षेत्र है खुद के साथ संबंध। जब आप आत्मविश्वास को जीते हैं तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आप खुद से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं। यही संबंध आपकी जिंदगी की नींव बनता है। आत्मविश्वास एक बीज की तरह है। अगर आप इसे हर क्षेत्र में बोएंगे तो यह वहां जड़ें जमाएगा, पनपेगा और आपको भीतर से मजबूत करेगा। जब आत्मविश्वास आपके हर हिस्से में समा जाएगा, तब आप सिर्फ एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, संतुलित और शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे। आपने अब तक इस किताब के हर चैप्टर को सुना, समझा और महसूस किया। आपने जाना कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की सोच, आदतों और छोटे छोटे कदमों से बना एक ठोस एहसास है। यह किताब हमें बार बार यही सिखाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर आप खुद पर यकीन रखना सीख जाएं, तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस सफर में आपने सीखा कि डर से कैसे लड़ना है, आलोचना को कैसे संभालना है, गलतियों से कैसे सीखना है और कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर एक आत्मविश्वासी इंसान बनना है। और सबसे अहम बात, आपने यह भी जाना कि आत्मविश्वास कोई एक बार बनने वाली चीज नहीं, बल्कि उसे रोज संभालना, सींचना और मजबूत करना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। अगर इस किताब की बातों ने आपके दिल को छुआ, आपको किसी भी मोड़ पर रुकने से रोका और दोबारा खड़े होने की ताकत दी, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। अब आपकी बारी है। इन बातों को सिर्फ सुनने तक मत रखिए, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन इन बातों को याद कीजिए, अपनाइए और अपने भीतर के आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाइए, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं जितना आपने कभी सोचा है। दोस्तों, आप कौन सी जगह से इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं जरूर बताइएगा। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए।
और बताइए कि आपको हमारा ऑडियो बुक में क्या पसंद आया। और अब बात करते हैं उस मंच की जिसने आपको ये किताब हिंदी में इतने आसान और दिल छू लेने वाले अंदाज में सुनाई, आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल। हमारा मकसद सिर्फ किताबों की बातें पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि उनके एहसास को आपके दिल तक पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि जब आप कोई ऑडियो बुक सुने तो आपको लगे जैसे कोई अपना दोस्त, कोई अपना हमसफर आपके साथ चल रहा है, आपको समझ रहा है और आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये किताब और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपसे मिलती हैं नई किताबें, नए विचार और एक नया नजरिया जो आपकी सोच को बदल सकता है, आपको और मजबूत बना सकता है। हम फिर लौटेंगे एक और नई किताब के साथ, एक और नए सफर पर, आपके साथ, आपके दिल के करीब। तब तक याद रखिए, खुद पर यकीन रखिए, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं।